मोदी का देश में जबरदस्त विरोध है, फिर भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो मोदी के 400 के आसपास दिखा रहे हैं। यानी कि जो अब ये एग्जिट पोल है, इनको समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। यानी कि जिस जनता ने मोदी को चुनाव के वक्त सुना नहीं और उसके बाद वो हिंदू मुसलमान पर आ गए। जो आईबी की भी रिपोर्ट थी उसमें भी जब भाजपा को बताया गया कि 200 के आसपास भाजपा यानी कि एनडीए ही सिमटता नजर आ रहा है, उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं और अपनी भाषा को अमर्यादित करते हुए असभ्य शब्दों पर भी वो आ जाते हैं। उसके साथ में एक डर का माहौल, नफरत का माहौल तैयार कर देते हैं। 400 पार से शुरू हुआ भाजपा का प्रोपेगेंडा और अब एग्जिट पोल के ऊपर 400 पर आकर के खड़ा हो गया है। तो समझते हैं उसके बाद प्रशांत किशोर से लेकर के योगेंद्र यादव सबको काम पर भाजपा ने लगा दिया। लोग समझ रहे थे कि योगेंद्र यादव कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी गंगा के हाथ में हाथ धोते नजर आए। उन्होंने भी भाजपा की सीटें बता करके चुनाव में बता दिया कि बीजेपी दोबारा आती नजर आ रही है। तो क्या कुछ खेल है, उसको समझने से पहले आपको ये भी बता देता हूं कि जो गोदी मीडिया से अलग मीडिया है, चाहे न्यूज लॉन्चर है, चाहे पोल ट्रैकर, जो स्पेशल इसी यानी कि गणित के ऊपर काम करता है, चुनाव के जो एग्जिट पोल के ऊपर काम करता है, उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बताई है। तो देश बंधु ने भी जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई है। तो ऐसे में क्या कुछ हैं गोदी मीडिया के और दूसरे जो मीडिया है उनके क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल, उस पर करेंगे चर्चा से पहले आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही हैं और कितनी एनडीए को दे रही हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी का नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दाविसा प्राइम न्यूज और हरियाणा न्यूज। देश के चुनाव में पहली बार देश का प्रधानमंत्री अमर्यादित, असभ्य, नफरत, डर का माहौल बना करके चुनाव जीतने की बात कर रहा था। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें महंगाई के साथ में रोजगार और तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए ये नहीं था कि हमने देश को रोजगार दिया, हमने देश को स्वास्थ्य दिया, हमने देश को बेहतरीन शिक्षा दी। ये सब शब्द बाहर थे। था तो चुनाव में नफरत और डर कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, तमाम इस तरह की बातें प्रधानमंत्री अपने मंचों से कहते नजर आए। एक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को सीधे तौर पर टारगेट करते नजर आए। नरेंद्र मोदी के अलावा जो दूसरे उनके नेता है, चाहे योगी आदित्यनाथ है, चाहे जेपी नड्डा है, वो भी संप्रदाय की बात करते नजर आए। 370 और राम मंदिर से हट करके उन लोगों ने उन नेताओं ने इतना जहर समाज में घोलने की कोशिश की, माइंड वॉश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जनता ने भाजपा को नकारते नजर आए। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, रिजल्ट में क्या कुछ रहेगा उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने तो इंडिया गठबंधन की बिल्कुल ही नीचे ला करके खड़ा कर दिया है और एनडीए की सरकार बना दी है। लेकिन जो दूसरे न्यूज लॉन्चर से लेकर के दूसरे जो तमाम बड़े यूट्यूबर्स हैं और एजेंसी हैं, चुनावी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी अब बता दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। ये सब शेयर बाजार का खेल और गड़बड़ी के जो आसार पैदा करने हो, इसलिए एग्जिट पोल दिए जा रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। तो पहले न्यूज लॉन्चर का बताता हूँ, वो इंडिया गठबंधन को 285 सीटें देने की बात कह रहे हैं, यानी कि आती नजर आ रही हैं और एनडीए को 222 सीटें आती बता रहे हैं। तो जो अदर्स हैं उनकी 36 सीटें, यानी कि न्यूज लॉन्चर इंडिया गठबंधन की यहाँ पर 285 सीटें देकर के सरकार बनाता है
नजर आ रहा है। इसके बाद पोल ट्रैकर जो कि चुनावी एजेंसी है वो भी दावा, उन्होंने भी अपना जो बताया है, इंडिया गठबंधन की 237 से लेकर के 273 सीटें उन्होंने बताई है इंडिया गठबंधन के, और एनडीए की महज 229 से लेकर के 268 सीटें, और जो अदर्स है 25 और 29 के बीच में बता रही हैं। तो पोल ट्रैकर के अनुसार भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाता नजर आ रहा है। इनके 273 का फिगर बता रहे हैं। तो वहीं देश बंधु की बात करें तो इंडिया गठबंधन की 260 से लेकर के 295 तक वो सीटें बता रही हैं। एनडीए की 215 से लेकर के 245 तक की सीटें बता रही है। तो वहीं अदर की बात करें तो 24 से लेकर के 28 सीटों का आंकड़ा वो बता रही है। यानी कि जो देश बंधु है वो भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एबीपी के सी वोटर की भी बात करें तो 353, यानी कि जो गोदी मीडिया का जो कल पूरा दिन 7 बजे के बाद जो चला, उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई और उन्होंने 353 से लेकर के 383 और इंडिया गठबंधन को महज 152 से लेकर के 182 सीटें देते नजर आए। तो वहीं जन की बात करें तो 362 से लेकर के 392, यानी कि 400 के आसपास ही ला करके जन की बात ने खड़ा कर दिया है। तो इंडिया को, और टुडे चाणक्य की बात करें तो 385 से लेकर के 415 की सीटों को वो 400 भी पार कर दिया है जन की बात ने, तो टुडे इंडिया ने तो। और ईटीजी की बात करें तो उन्होंने भी 358 का आंकड़ा खड़ा कर दिया और इंडिया को महज 152, 155, 158 इस तरह की सीटें देते नजर आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस। दें इजाजत, जिंदाबाद।